व्यूअर्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 8 एंड आवर टॉपिक इज़ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। आज हम वो क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, साथ में प्रॉफिट परसेंटेज। कई प्रॉब्लम्स में आपको सेलिंग प्राइस दिया होगा तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, और कई प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस से शुरू करके सेलिंग प्राइस तक पहुँचना पड़ेगा। So here we have question number 3. A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. एक आर्टिकल का हमें प्राइस फाइंड आउट करना है। शॉपकीपर जो है वो 80 आर्टिकल ख़रीदता है, कितने में, कितने अमाउंट में, और उनको बेचता है परसेंटेज पे, जो कि प्रॉफिट परसेंटेज है, दैट इज़ 16%। हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने में बेचता है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। क्योंकि लास्ट में हमें 1 आर्टिकल का निकालना है, तो अभी हम 80 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज टोटल अमाउंट पे दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट। दी गई प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। प्रॉफिट परसेंटेज से आपको प्रॉफिट निकालना है। So profit percentage multiplied by its cost price. What is that? That is 2,400. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 से, जो आ जाएगा आपके पास 384 रुपीज़। तो इतने रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो जाता है। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, दैट इज़ जितने की चीज़ आपने खरीदी, कॉस्ट प्राइस प्लस इतने अमाउंट पे जितने आपने प्रॉफिट कमाया, वही होगा। सेलिंग प्राइस दिया गया है आपको एंड प्रॉफिट 384। इनको कर लेते हैं हम ऐड। ये आ गया आपके पास। Now question is asking selling price of one article. Here we have selling price of 80 articles. So selling price of one article के लिए we will divide it by 80. Selling price of one article अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जाएगा ये 2 से, फिर से 2 से जाएगा, 2 6 are 12, 2 9 are 18, 2 6 are 12, अगेन 2 से, ये आ गया आपके पास 34.80। सो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना बन जाता है? 34.80 रुपीज़। Question number 4. The cost of an article was 15,500. Rupees 450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. यहाँ पे भी आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, वैसे ही जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया गया था, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा बात क्या है कि यहाँ पे रिपेयर्स पे खर्चा हुआ है। अब जो भी खर्चा रिपेयर में गया है वो ओवरऑल सीपी में ही ऐड होगा, कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। सो वी विल जस्ट ऐड दिस मच अमाउंट इन द कॉस्ट प्राइस एंड देन इस सारे अमाउंट पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वहाँ से हम निकालेंगे प्रॉफिट। वैसे ही जहाँ पे हमने प्रॉफिट परसेंटेज से प्रॉफिट निकाला, फ़र्क इतना है कि यहाँ पे सीपी आपको सीधा सीधा दिया गया है, वहाँ पे आपको जो पुराना सीपी था उसमें जो रिपेयर का खर्चा हुआ वो आपको ऐड करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस तरह से आपको जो चीज़ें दी गई हैं वो हमने लिख ली हैं। टोटल सीपी आपका ऐड होकर आ जाएगा। दिस इज़ 05549। आपके पास टोटल सीपी बन जाता है दिस मच। अब इस सीपी पे जो प्रॉफिट कमाया जाता है दैट इज़ 15%। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सीपी दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज दी गई है। सेम हेयर
CP दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज दी गई है। हम निकालेंगे प्रॉफिट। सो प्रॉफिट की परसेंटेज दैट इज 15 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई इट्स CP दैट इज 15,950। आप कर लेंगे इसको सॉल्व। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1595 इंटू 15 आपके पास आ जाएगा। नाउ वी विल प्लेस डेसिमल। आपके पास आ गया ये अमाउंट 15,950 की आपकी आर्टिकल थी, उस पर आपने प्रॉफिट कमा लिया 2,392 रुपये। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, जितने की चीज़ थी प्लस उतना अमाउंट जितना कि आपने इस पर प्रॉफिट कमा लिया। मीन्स वी विल ऐड टोटल CP प्लस जो उसने प्रॉफिट अर्न किया। प्रॉफिट को ऐड करने के बाद आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है 18,342.50 रुपीज़। So 2 similar questions but concept is same. Hope you like the video. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।